गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी पार्ट 10 वर्षा जल संचय पढ़ेंगे। वर्षा जल संचय, संचय का अर्थ है जल को इकट्ठा करना, क्योंकि अब दुनिया में पीने योग्य पानी बहुत कम रह गया है। यदि हम इस पानी का उपयोग इकट्ठा कर नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमें अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमें वर्षा के पानी का संचय करना चाहिए, जिससे मुसीबत में उपयोग में लाया जा सके। बरसात का पानी भी बेकार न जाए और हमारे उपयोग में भी आ सके। वर्षा जल संचय, जल संकट एक विकट समस्या बनता जा रहा है। विकट का मतलब होता है विशाल या भयंकर समस्या बन चुकी है। गत कुछ वर्षों में एकत्रित किए गए पूरे विश्व के 100 आंकड़ों से भी ज़्यादा लोगों को पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध का मतलब प्राप्त नहीं है कि खारा पानी हमारे बहुत है, लेकिन पीने योग्य पानी नहीं है। दिनों दिन बढ़ती ही जा रही ये समस्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है, चाहे कृषि क्षेत्र हो या औद्योगिक क्षेत्र या घरेलू उपयोग में लेने वाली पानी। कृषि क्षेत्र में खेती के काम में आने के लिए भी जल का उपयोग होता है। औद्योगिक क्षेत्र में भी कोई भी वस्तु बनाने के लिए पानी की उपयोगिता आवश्यक होती है, या घरेलू कार्य के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। भोजन बनाना, सफाई करना, का वस्त्र धोने आदि कामों में भी पानी का उपयोग बढ़ता जा रहा है। जल को नहीं बचाएंगे तो हम अपना जीवन कैसे संवार सकते हैं। जल की खपत भी बढ़ रही। प्राकृतिक संसाधन व साधनों शोध करने वाले अमेरिकी संस्था वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व के 37 देश इस भारी विपत्ति में हैं कि जहां पीने योग्य पानी नहीं है। वह उस समस्या से जूझ रहे हैं। जूझना मतलब तकलीफ उठा रहे हैं। जल का एक चक्र है कि पहले बारिश होती है, वही पानी भाप बनकर उड़ता है, फिर बादल बनता है और फिर बरस पड़ता है। लेकिन यह अधिकांश पानी बहकर निकल जाता है। यह चक्र चलता रहता है, लेकिन इस पानी को हम इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। जो पानी बह जाता है वो नदियों में या नालियों में बहकर व्यर्थ चला जाता है। इसलिए हमें जल को बचाना चाहिए, उसका संचय करना चाहिए। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। सभी प्राणियों और सारे वनस्पति जगत के लिए आवश्यक है। इसलिए कहा गया है जल ही जीवन है, कि हमारे जीवन के लिए और वनस्पति जीवन के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें जल को बचाना चाहिए। दुख और खेद का विषय यह है कि सदियों से मनुष्य की प्यास बुझाने वाले तालाब और कुएं आज या तो सूखे हैं या उनका पानी बहुत नीचे चला गया है। अनेक कारणों से नदियों का पानी भी दूषित हो गया है, क्योंकि कई जगह कल कारखाने बनने के कारण वहाँ का प्रदूषित पानी नदियों में आकर मिल जाता है, जिससे वह पानी पीने योग्य नहीं बचता। वर्षा के रूप में मिलने वाला जल भी नियमित व निश्चित मात्रा में उपलब्ध नहीं होता। बारिश भी निश्चित अवस्था में नहीं होती, कभी होती कभी नहीं होती है। भूमिगत जल निकालने के लिए अधिक मात्रा में नलकूप लगाने से पृथ्वी का जल स्तर भी चला जाता है, नीचे चला जाता है। भूमिगत कि भूमि के अंदर
खुदाई करके नलकूप आदि लगाए जाते हैं, जिससे पृथ्वी के अंदर की जल की मात्रा कम हो जाती है और उस कम होने के कारण कुएं तालाबों का स्तर भी नीचे चला जाता है। पृथ्वी के गर्भ से अधिक जल निकालने का परिणाम यह हुआ कि महाराष्ट्र के तालगांव तालके के लगभग 2000 कुएं सूख गए हैं कि हर जगह नलकूप खुदने के कारण सभी आसपास के 2000 कुएं सूख चुके हैं। इससे 23,000 गांवों के लिए पीने का पानी दुर्लभ हो गया है। दुर्लभ का मतलब कठिन हो गया है। माना जाता है कि यदि समय रहते पानी की बर्बादी को न रोका गया तो सारा देश में जल संकट दिखाई देने लगेगा। मौसम के मनमौजी होने और वर्षा के अनियमित होने का प्रभाव कृषि पर भी पड़ता है कि मौसम अपने मन मौजी होता है, उसका कोई निश्चित नहीं कि कब बारिश आएगी। अनियमित वर्षा होने के कारण हमारे देश में कृषि पर भी प्रभाव पड़ता है। जब बीज बोया जाता है तब बारिश नहीं होती है और जब बारिश की आवश्यकता नहीं होती है तब बारिश होती है तो वो फसल को सड़ा देती है। उसी तरह ऊर्जा संसाधनों के लिए भी जल की आवश्यकता होती है और पेयजल योजनाओं पर भी प्रभाव पड़ता है। सारे देश के प्रतिवर्ष एक जैसी वर्षा नहीं होती। राजस्थान में 100 मिलीलीटर औसत वर्षा होती है तो मेघालय के चेरापूंजी में 1100 मिलीलीटर वर्षा होती है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा का रिकॉर्ड मेघालय के मौसिनराम में है, जहां इससे भी अधिक वर्षा होती है। यद्यपि हमारे देश में पर्याप्त वर्षा होती है, परंतु वर्षा का अधिकांश जल नदी नालों में बह जाता है। बढ़ते जल संकट को देखकर विशेषज्ञों ने वर्षा जल के संचय की ओर ध्यान देना शुरू किया और इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग नाम से वर्षा जल संचय योजना बनाई। इस सारे देश में लागू करने पर जोर दिया गया। नई दिल्ली में इसी विषय पर एक राष्ट्रीय व्यापी सम्मेलन आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन करते हुए तत्काल प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार इस जल समस्या से अकेले नहीं निपट सकती। संपूर्ण देश में सरकारी, गैर सरकारी सभी संस्थाएं तथा पंचायती राज भी राज्य के सभी लोग, यहाँ तक कि देश का हर नागरिक जब तक इस प्राकृतिक जल संप्रदाय के संचयन का बीड़ा नहीं उठाएगा तब तक वर्तमान और आने वाले भीषण जल संकट का कोई समाधान नहीं निकाल सकता है।